आपको पता है दहशतगर्दी के एजाज़, बागी के एजाज़ अब किसी और सियासी जमात के हमारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहने हुए हैं और पहने देंगे। तो ये तो ज़हन में रख लें। और ये हमें किसी ने बेवतनी का सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। कौम ने दे दिया, किसी को भी नहीं चाहिए होता। मैं वैसे बता रहा हूँ, कौम ने दे दिया, कौम ने वोट की शक्ल में दे दिया। आज भी कोई इशू सेटल करना हो ना, आप आवाम से राय ले लिया करें। हम आपस में बैठ के लड़ते रहें। और मैं ज़रा थोड़ा सा कोशिश करूँगा। देखिए, आपने अल्फाज सारे सुने मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के और मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब के। उन्होंने कहा था इजलास नहीं होने देंगे। हमने कोई ऐसा कहा है कि हम एसओसी नहीं होने देंगे? हम पे इल्ज़ाम लगाता रहा कि हमने IMF को खत लिखे। वो क्या निकला? तो नहीं, तो वो लिखे सर, वो क्या खत लिखे? हमने ये तो नहीं कहा कि पैसे ना दें। फिर आपने क्या कहा था? हमने तो ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात को गलत तो नहीं की। आज क्या की? आज नैब का कह रही है ना, वो बता दो देना ऐसी बात। तो वो अल्फाज का चुनाव करते हुए ना बड़ा कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आपको SCO से कुछ नहीं, आप कहते हैं हमने खाली एहतजाज करना है। मेरी बात सुनिएगा, बात बड़ी सिंपल सी है। यानी ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है। वो सियासी एक नारा है और मैं हैरान होता हूँ। अच्छा, मैं बताऊँ आपको, जी, मैं चूँकि उस वक्त गवर्नमेंट के साथ काफ़ी अटैच रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब की 26 मुलाकातें होती थी रोज़ाना की डिबेट के ऊपर। 26? जी, रिकॉर्ड मंगवा लें आप। रोज 26? आप रोज 26 जितने दिन के लिए मुलाकात होती थी ना हफ्ते में, उसमें 26 आप छोड़ देना। आप यूं कर लेते हैं ना, मैं कह रहा हूँ जुडिशल कमीशन बना लें इसके ऊपर, या कोई और इंक्वायरी कर लें। जुडिशल कमीशन बनेंगे। छोड़ देना। इन बुरी वैसे नहीं ना। वजह क्या है? हमारे यहाँ एक ही तरह के राग सुन के कान पक गए हैं। वही तरीक़ाकार है। अब जरा समझिएगा, फैसला गवर्नमेंट ने करना है ना। ये वजारत दाखिला कहाँ से आ गई? आर्टिकल 90 और 91 बड़ा क्लियर है, गवर्नमेंट ने फैसला करना है। तो वजारत दाखिला जो है वो कौन है? हर एक को पता है ना। मोहसिन नकवी साहब किन के आदमी हैं, या फैसल भट्टा किन के आदमी हैं? तो इन्होंने ये मौजूदा हुकूमत बेचारी ने क्या करना है? बहरहाल फैसल वाडा साहब तो के पास तो कोई वजारत नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब वफाकी वजीर दाखिला है। देखिए, वो वफाकी वजीर दाखिला जहाँ के हर एक को पता है। अब हमें कोई डाउट नहीं, हमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। इसका मतलब है इनके बस में कुछ नहीं है ना। एक्चुअली जो बात को समझिएगा, नहीं, हम ये तो नहीं कह सकता ना कि मोहसिन नकवी साहब के बस में कुछ नहीं, उनके बस में भी कुछ नहीं है ना जी। वो जहाँ से फैसला आ रहा है वहीं से फैसला होना है। और आपको मेरे से ज्यादा पता है, आप ज्यादा उन लोगों के करीब आप बहुत ज्यादा हैं। अच्छा। आपको भी पता है कि क्या हालात और वाकयात हैं। बात बड़ी सिंपल सी है। एक लीडर 3 अक्टूबर से मुलाकात नहीं करने दे रहे। किस बुनियाद पर नहीं दे रहे? यानी इस मुल्क में आपको थ्रेट है कहां पर? अड्याला जेल में एसओसी होने जा रहा है। यार आप अंदाजा लगाएं, खुद आ रहा किस तरह का इंप्रेशन दे रहे हैं आप? आपने तो अपना केस खुद खराब कर लिया है पूरी दुनिया के अंदर। और हमने अगर एहतजाज भी करना, हमने एसओसी वगैरह कोई डिस्टर्ब नहीं करना। तो फिर आपने एहतजाज किस डी चौक पे जाके अब क्या करेंगे? मैं अपनी बात, पहली तो बात है, हमने अगर जाना है ना वहाँ, तो हमने वहाँ बिल्कुल नहीं जाना। जो आपका इजलास हो रहा है वो इजलास होता रहेगा, हमें इजलास से कोई लेना नहीं। पर डी चौक कितना दूर है? और देखे जो भी है, देखे एक बात बड़ी वाज़ेह है, यही फर्क है स्टेट्समैन होने में, यही फर्क है। हम अल्फाज का चुनाव बड़े ध्यान से करते हुए ना, यानी क्या मुश्किल काम है। अभी चलते हैं आज। नहीं, वैसे अगर आपने एहतजाज करना है, अगर आप ये एहतजाज करना चाह रहे हैं, तो ये 18, 19, 17। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मुझे ये बता दीजिएगा 2.5 सालों में कौन सा एहतजाज वक्त पे होने दिया उन्होंने? पीछे देखा था आपने ना, डी चौक जाना था। मैंने कहा 15 डेट सुनिए ना, वो सुनिएगा ना। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह ये है कि ये प्यार मोहब्बत से तो मानते नहीं है कि शायद इन्हें ये ख्याल आ जाए, कि शायद इन्हें ये ख्याल आ जाए कि नहीं भाई कि बड़ा सीरियस इशू है। कि फिर वो जो दिफा के वजीर कह रहे हैं कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। यार देखिए, मेरी बात सुनिएगा, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि भाई ये वो मेहमान है। मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊं भाई, हम फसादी जमात नहीं है। इल्जाम लगता रहा कि जनाब हमने पता नहीं वो रेडियो पाकिस्तान जला दिया, बरी हो गए। 9 मई के मैं केसेस को देख रहा हूँ, एक भी सबूत नहीं है। अच्छा। कोई भी सबूत नहीं है। चले हम यार डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ, वो कोई आपको मुहिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट इनसे नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते नहीं अभी पिछले दिनों भी फसाद डालते हैं, 800-900 बंदा देखे ना। देखें ये रिटोरिक है, आपको पता नहीं क्या होता था। सुनिए ना, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, पेट फाड़ के निकालेंगे हम। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें क्या क्या यार, ये खुदा रहा है यार। डोंट मेक फन ऑफ दिस नेशन। कोई आप किसी को डाकू, सुने मैं बताऊंगा, मैं फिर वही बात बताऊं ना। सुने ना, मैं यही कह रहा हूं, आप भी रेटरिक को छोड़ दें। नहीं, मैं रेटरिक की बात नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूं कि 85 से लेकर आज का सफर करते हम पहुंच गए हैं 2000
और हमने वही पल्लू पकड़ा हुआ है एस्टैब्लिशमेंट का, उसी के पल्लू पे साथ लटके रखना चाहते हैं। आप जमहूरी जमात हैं यार, जमहूरी फैसले करें यार। अगर ये किसी और मुल्क में होता तो ये आपका ख्याल इस तरह हो रहा होता? बिल्कुल, उन्होंने मुजाहरे भी करे था। ये अच्छा, एक बात है आबिद चौधरी साहब, इससे पहले कि मैं इमरान साहब के पास जाऊं, वो 26 मुलाकातें मुझे बड़ी तशवीशनाक बात लग रही है कि कहां 26 और कहां आप 3 अक्टूबर से जी बिल्कुल एक भी नहीं होने दे रहे। ये मुझे साबित कर दें कि 26 मुलाकातें। चले ये अच्छा चले अगर आज साबित करने की बात है, आपने भी यहीं पे होना। आप अगर धरने में जाना होता तो इस वक्त आप इस्लामाबाद की राह पे होते। यहाँ पे केस लगे में लाहौर वैसे फीसा नहीं है, नहीं है, तगड़ियां फीसों का इशू नहीं है, फीसों का इशू नहीं है। बच्चे जेल में जा रहे हैं, बेटी आप बेफिक्र रहिएगा। इसका मतलब है ये यार ये कहने का मैं जाऊंगा, आपको मशवरा दे रहे हैं, मशवरा नहीं दे रहे, आपको मशवरा ये दे रहे हैं कि पहुंचे, यानी वो इंस्टिगेट कर रहे हैं कि जलसे में लाजमी जाना नहीं है, ना जाए, क्योंकि वहां कहा जा रहा है कि मुजम्मत नहीं मुरम्मत होगी। एक बात याद रखिएगा, इसका मतलब क्या है? ये धमकियां कौन दे रहा है? चैलेंज कौन कर रहा है? चैलेंज मैं तो आपको समझा रहा हूँ। नहीं, वो आपकी बात नहीं हो रही है, उनकी आपकी बात नहीं हो रही है जनाब। वो क्या कह रहे हैं? आपको मशवरा जनाब लगे हैं। मुरम्मत का लफ्ज करते हुए शर्म आनी चाहिए, जिसने लफ्ज इस्तेमाल किया उसको 1000 बार सोचना चाहिए कि मुरम्मत का लफ्ज कहते हैं। रियासत अपनी रेट रियासत अपनी कौन सी रियासत है? रियासत से पंगा ना लेना। कौन सी रियासत यार? खुदा मुनीब, कौन सी रियासत की बात कर रहे हैं? कौन सी रियासत की बात है? एक मिनट जरा थोड़ा पंजाबी में कहते हैं मट्ठे हो जाओ, हौले हौले चल दे। देखें, ये जिस तरह ये फरमा रहे हैं कि 26 मुलाकातें दिन में, जो भी ये कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि किस तनाज़र में कह रहे हैं, लेकिन मुनीब साहब सीधी सी बात है, ये कल का जो दिन है पाकिस्तान के लिए, आज भी माशाल्लाह चीन के कोई देखें वो ताकतें जिन्होंने बलूचिस्तान में टेररिज्म कराया, कई लाशें बेचारे हमारे लुकमा अजल बन गए। जी जी जी। और इस धरने की आड़ में भी कई अफगानिस्तान के लोग मशकूक पकड़े गए, शहरी बशिंदे इनके धरने की आड़ में। और ये फिर बाद में इनकारी होंगे कि जी साडा की कसूर सी तुसी ना आन देंदे। तो लिहाजा एक कानूनी जंग है। चेयरमैन पीटीआई इधर ही हैं, आप उनसे अगर 2-3 दिन में फर्क नहीं पड़ जाएगा, कोई नहीं फर्क पड़ जाएगा। भाई मैं जरा सिर्फ एक छोटी सी बात कर नहीं, मेरी बात सुनिए ना, डिसएडवांटेज हो जाएगा। सिर्फ एक छोटी बात कर रही है, सिर्फ एक वापस आ रहे हैं ना आप यार, मजा आएगा, जवाब भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, जवाब भी आ जाएगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहने लगा हूं? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये जानबूझ के चाहते हैं कि इजलास ना हो, इजाजत दें। ओहो, इन्होंने मेजबानी करनी आज चीना के जानबूझ के इजाजत ताकि एहतजाज हो।